देखिए अभी मणिपुर जल रहा है, मैं एक महिला हूँ, लेकिन जब बात आती है तो सिर्फ 5 किलो राशन पे आकर अटक जाती है। 5 किलो राशन देके सरकार क्या साबित करना चाहती है? मुस्लिम महिलाओं को कितना दिया गया, बेवकूफ बनाया गया, कितनी हिस्सेदारी दी? महिलाओं के लिए 3 तलाक खत्म कर दिया, उनका शोषण 3 तलाक जब से आया है, जब से लागू किया गया है, तब से जो है परेशानियां और ज्यादा बढ़ गई मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर। देश में जब जागरूकता बढ़ेगी तो लोग अपना अधिकार मांगने के लिए सक्षम होंगे। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर। और लगातार जिस तरीके से बिहार की जातीय जनगणना के आंकड़े आने के बाद ये मुद्दा गरमाया हुआ है और मांग उठ रही है कि सिर्फ बिहार में नहीं पूरे भारत में जातीय जनगणना होनी चाहिए। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुछ लोग मौजूद हैं। क्या कहेंगे मैम, जातीय जनगणना पूरे देश में क्यों ज़रूरी है? एक तरफ पीएम कह रहे हैं कि भाई भाई में बंटवारा हो रहा है, जातिवाद इससे बढ़ेगा, आप कह रहे हैं कि पूरे देश में होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतने अहम मुद्दे पर बात करने के लिए। मैं सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया वाइस प्रेसिडेंट शाहीन कौसर आज़मी। आज ये जो मुद्दा था बहुत अहम टॉपिक है, क्योंकि देश में जनगणना हुए तकरीबन 12 साल हो गए। और जब देश के देखिए बहुत सारे जो पिछड़े वर्ग हैं या जिनको जो है इन चीज़ों के बारे में मालूम नहीं है, जागरूकता नहीं है, और आज जिन हालात से देश से जो जूझ रहा है, देश के लोग जूझ रहे हैं, ख़ास तौर से महिलाएं। मैं मुस्लिम महिला हूँ, SC ST OBC माइनॉरिटी की जब बात आती है तो बहुत बढ़ चढ़ करके उसमें हिस्सेदारी दर्ज कराई जाती है और मौजूदा सरकार बहुत सराहना करती है और बहुत बड़े बड़े दावे करती है। लेकिन सच में जब देने की बात आती है तो कहीं दाएं बाएं और कहीं किसी किनारे पर नज़र नहीं आती है। मैं मानती हूं कि देश में जब जागरूकता बढ़ेगी तो लोग अपना अधिकार मांगने के लिए सक्षम होंगे। ख़ासतौर से महिलाएं अपना अधिकार जानेंगी, समझेंगी। और देखिए जिस तरीके की जितनी जो है आबादी होती है और आवाज़ उठती है तो उतनी उनकी हिस्सेदारी होती है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया जो है इसी बात को लेकर नेशनल लेवल पर एक मुहिम चलाएगी और सबको आवाज़ घर घर तक पहुंचाने का जो बीड़ा उठाया है, जो जिम्मेदारी उठाई है, सिर्फ इसलिए उठाई है कि लोग अपना अधिकार जाने, समझें, उनको अपना हक मिले और देश तरक्की याफ्ता बने। तो ये जो महिलाएं देखिए अभी मणिपुर जल रहा है, मैं एक महिला हूँ, लेकिन जब बात आती है तो सिर्फ 5 किलो राशन पर आकर अटक जाती, जैसा कि आपने सवाल किया। तो 5 किलो राशन महीने के लिए काफ़ी, जिनके 2-2, 3-3 बच्चे हैं, 4-4 बच्चे हैं, 5 किलो राशन देके सरकार क्या साबित करना चाहती है? क्या एक महिला जो है जो रसोई देखती है वो किस तरीके से संघर्ष कर रही है, किस तरीके से बच्चों को देख रही है, फैमिली को देख रही है? क्या सरकार ने इस पे कभी जाकर के जो है पूछा है, या इस पे जाकर के कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए काम कर तो रही है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिलाओं के लिए आरक्षण दे दिया, सदन में बुला रहे हैं, कानून बनाइए अपने लिए। मुस्लिम महिलाओं को कितना दिया, कितनी हिस्सेदारी दी? महिलाओं के लिए 3 तलाक खत्म कर दिया, उनका शोषण 3 तलाक जब से आया है, जब से लागू किया गया है, तब से जो है परेशानियां और ज़्यादा बढ़ गई मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर। दूसरी बात ये है कि ये बहुत खूबसूरती के साथ इसको लाया गया, बेवकूफ़ बनाया गया, और कुछ औरतें इसमें बैठ कर के हिस्सेदारी साझा की और इसको लागू कराने में पूरी तरह से मदद किया। अच्छा, क्या परेशानियां क्या बढ़ गई? अभी परेशानियों की बात। परेशानियां देखिए, जो शरिया कानून है, अब सरकार को क्या पता, जो कुरान में है, जो अल्लाह ने जो है कुरान के ज़रिए बताया, नबी भेजे, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें बताया, उनकी जो है बीवियों ने जो करके हमें बताया, तो क्या उससे ज़्यादा जो है सरकार हमें दे सकती है सम्मान? जो संवैधानिक अधिकार दे रहे, संवैधानिक अधिकार दे रहे, तो वो पहले से हमें मिला हुआ है। हाँ। लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी थी जो आज़ाद ख्याल, बहुत आज़ाद ख्याल, मॉडर्न उसको नहीं कहेंगे बल्कि मॉडर्न से कहीं और ज़्यादा एडवांस थी। उनको सड़कों पर आज़ादी चाहिए थी, उनको दुकानों और ऑफिस में आज़ादी चाहिए थी, उनको और बहुत सारी जगहों पर आज़ादी चाहिए थी। लेकिन मुस्लिम जो समाज है, यहाँ की जो संस्कृति, आप क्या चाहते हैं? वो आज़ादी नहीं मिलनी चाहिए महिलाओं को? नहीं मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए। जो देश की संस्कृति है, जो सभ्यता है,
उसके ये हमेशा डंका बजा है पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर। तो उस संस्कृति को हम भुला नहीं सकते हैं। तो वो जो अधिकार हमें मिला हुआ है, क्या वो काफ़ी नहीं है? हाँ, जो पुराने ख्यालात थे, देखिए जो थोपा गया था कुछ जगहों पर कुछ लोगों के, लेकिन हम तो अपने आप को हमेशा से आज़ाद समझा और माना और देखा है। तो अगर ये आज़ादी नहीं तो और क्या कि हम अपने हिस्से की बात बोल पा रहे हैं और कहीं भी कुछ हम कर पा रहे हैं, बिजनेस में हो, पॉलिटिकल में हो, पॉलिटिक्स में हो, सोशल में हो, हम कर पा रहे हैं। लेकिन और एक्स्ट्रा आज़ादी की क्यों डिमांड हुई, क्या मकसद इसके पीछे था, वो दुनिया जग जाहिर है। अगर आज़ादी औरतों की अगर चाहिए थी तो क्यों नहीं मणिपुर जल रहा, आज तक जल रहा है, उस पर कदम सरकार ने। मैम एक चीज़ बताइए, आप महिलाओं की आज़ादी की बात कर रही हैं, पहले मेरे को ये बताइए कि महिलाओं को आज़ादी मांगनी क्यों है, क्यों वो बंधन में है जिससे उनको आज़ादी चाहिए किसी से? वो देखिए, मुझसे अगर आप पूछेंगी तो मैं तो ये कह रही हूँ कि मैं देश आज़ाद, कह रही है एक्स्ट्रा आज़ादी की मांग क्यों उठ रही? मैं देश ये आज़ाद हमारा है और मैं आज़ादी मान रही हूँ कि मैं आज़ाद हूँ, इसमें बोल सकती हूँ, मेरा संविधान ने अधिकार दिया। हाँ। फंडामेंटल राइट है। कमियां बता रही थी कि 3 तलाक आने से क्या कुछ परेशानियां बढ़ गई महिलाओं की? जी, इसमें देखिए बहुत तफसील, बहुत वक्त लगेगा, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा तफसील में नहीं जाना चाहूँगी। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि आज ये जो मुद्दा था ये बहुत ज़रूरी, बहुत अहम है, ख़ास तौर से महिलाओं के लिए। अगर वो अपना हुकूक जानेंगी, समझेंगी, तो आवाज़ उठाएंगी, तो उनके लिए भी बहुत राहत जो महसूस होगी और देश भी तरक्की करेगा और उनका हर जो है जनता का और ख़ास तौर से महिलाओं का अधिकार जो है, जो उनका हुकूक है, जो उनका हक है, उनको मिलना चाहिए। उतना रिजर्वेशन सरकार लागू करे। तो राहुल गांधी तो लगातार बात कर रहे हैं कि जातीय जनगणना करवाएंगे पूरे देश में, आने दीजिए सरकार। जब देखिए अभी तो जो सामने है उसको हम देखते हैं, फिर आने वाले वक्त में जो होगा देखा जाएगा। ठीक है। तो हमने बात की और जातीय जनगणना की मांग है, जातीय जनगणना होगी तो उनके हक अधिकार का पता चलेगा कौन मुख्य धारा से अलग है, मुख्य धारा के नीचे है और कौन मुख्य धारा में ऊपर जा रहा है, इन चीज़ों का पता चलेगा। जो मुख्य धारा से बिछड़े हुए हैं उन्हें मुख्य धारा तक लाने की कोशिश की जाएगी। ये सारी चीज़ें होती हैं जातीय जनगणना के आंकड़े पता चलने से। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन तौहीद के साथ ब्यूटी गिरी, धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।